हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी, नेट जीआरएफ इन कॉमर्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड। प्रोसेस ऑफ रिसर्च हमने की है, उसका एक स्टेप जो होता है सिलेक्ट सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड। तो उस स्टेप को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसमें हेल्प हो सके। तो सैम्पलिंग मेथड है, हम कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं। डाटा कलेक्शन करते हैं मतलब, तो उसमें हम दो मेथड यूज करते हैं। एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा सैम्पल मेथड। तो सेंसस मेथड क्या होता है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब पॉपुलेशन जो है उसकी A to Z ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स से हमें सारे जो डाटा है कलेक्ट करना है। तो वो होता है सेंसस मेथड। अब पॉपुलेशन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉपुलेशन मतलब एंटायर फील्ड। पॉपुलेशन मतलब एंटायर फील्ड, मतलब वो पूरा फील्ड जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी है। जैसे तो वो होता है पॉपुलेशन। जैसे कि मैं कह देती हूँ एक कॉलेज है, तो उस कॉलेज में कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के जो मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, अपनी रिसर्च करना और उनसे हमें डाटा कलेक्ट करने हैं। तो उस कॉलेज में स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि उस कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स है उसके अंदर। तो पॉपुलेशन क्या होगी, तो पॉपुलेशन हमारी रिसर्च के लिए पॉपुलेशन है ये 200 स्टूडेंट्स, जिनके बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो होती है पॉपुलेशन, मतलब एंटायर यूनिट, पूरा फील्ड, जिस फील्ड के बारे में हमें अपनी जो रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उस एंटायर फील्ड में जो है पॉपुलेशन आ जाती है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स है तो सभी कॉलेज के स्टूडेंट, पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स, ऐसा होगा। सिर्फ हमें जिस कॉलेज के स्टूडेंट्स की मंथली एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो ही 200 स्टूडेंट क्या है, वो हमारी है पॉपुलेशन। ओके। तो सेंसस मेथड में क्या होता है, सेंसस मेथड में हम ऑल यूनिट्स, मतलब 200 स्टूडेंट है तो 200 के 200 स्टूडेंट से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें से। तो वो होता है सेंसस मेथड। और सैम्पल मेथड क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन की सभी यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, हम कुछ सिलेक्टेड आइटम से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे ये पूरी पॉपुलेशन है तो इसमें से हम कुछ आइटम सिलेक्ट करके, थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट करके उसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब सारा किस मेथड से सिलेक्ट करते हैं, ये हम आगे मेथड्स में डिस्कस करेंगे। तो सैंपल का मतलब इतना है कि हम पूरी पॉपुलेशन को जो है स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट ही स्टडी करते हैं, ताकि हमारे टाइम की और हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम हो, टाइम से सेव हो सके। और कई बार ज़्यादा पूरा सबसे डाटा कलेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा पार्ट ही लेते हैं, तो वो होता है सैंपल। मतलब हमने से पूरे में से थोड़ा एक सैंपल लिया और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, सारा जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं। तो सेंसस मेथड, पॉपुलेशन, सैंपल मेथड। तो इसको जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कॉलेज है, कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या है, अपनी पॉपुलेशन। ठीक है। और सभी 200 स्टूडेंट्स को मैंने स्टडी किया है, सभी 200 स्टूडेंट्स से मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो वो क्या है, वो है सेंसस मेथड। और अब मैंने 200 स्टूडेंट्स है, पूरे 200 स्टूडेंट्स से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकती, तो मैंने उसके अंदर से 25 स्टूडेंट्स सिर्फ कलेक्ट कर लिए इंफॉर्मेशन के लिए, अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या होता है, वो होता है सैंपल मेथड। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई, सेंसस मेथड, सैंपल मेथड और पॉपुलेशन क्या होता है। इन तीन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए। अब सेंसस की डेफिनेशन थोड़ा कर लेते हैं।
तो ये देखिए पॉपुलेशन क्या है, ए यूनिवर्स, और पॉपुलेशन को हम जो है यूनिवर्स भी बोलते हैं। यूनिवर्स और पॉपुलेशन मीन्स द एंटायर फील्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन अबाउट विच नॉलेज इज शॉर्ट। मतलब एंटायर फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो चाहिए उसकी पूरी फील्ड को हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो होता है पॉपुलेशन। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच इंफॉर्मेशन और डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन, उसकी हर यूनिट से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, और जो कंक्लूजन है वो हम उसके बेसिस पर निकालेंगे, वो होता है सेंसस मेथड। और सैम्पल मेथड क्या होता है, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल ऑफ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में से हमने एक सैम्पल सिलेक्ट कर लिया और उससे ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी के बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो होता है सैम्पल मेथड। ओके, तो ये पॉपुलेशन, सेंसस मेथड, सैम्पल मेथड, इनकी डेफिनेशन भी आपने अच्छे से देख ली। अब हम करते हैं सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग जो टेक्निक है वो। तो सैम्पल टेक्निक है, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जिसमें पॉपुलेशन की ऑल यूनिट्स को इक्वल चांस मिलते हैं सैम्पल में सिलेक्ट होने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सभी यूनिट्स जो होती है उनको इक्वल चांस मिलता है अपने सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। साइंटिफिक तरीके से ये जो सैंपल है वो सिलेक्ट हम करते हैं। कोई भी मतलब पर्सनल बायस है, कोई मतलब अपनी मर्जी से कुछ सिलेक्ट हम नहीं करते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब चांस होता है, मतलब संयोग। किसी भी आइटम को चांस मिल सकता है सैंपल में सिलेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि इसके चांस ज़्यादा है, इसके चांस कम है, ऐसा नहीं है। अगर ये यूनिट्स है तो इसमें से सबको इक्वल चांस, किसी को भी चांस मिल सकता है, किसी का चांस ज़्यादा कम इसमें नहीं है। जैसे डाइस हम चलते हैं, जैसे डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, तो इनमें से सबके चांस इक्वल होते हैं, कुछ भी डाइस में आ सकता है। ऐसा नहीं कि 6 आने के चांसेस ज़्यादा है या 2 आने के चांसेस कम है, ऐसा नहीं है। सबके इक्वल चांस होते हैं आने के, तो वो होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सा होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी या चांस नहीं होते, बल्कि यूनिट्स का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, मतलब अपनी वो है, अपनी जो हमें इजी लगता है सैंपल को सिलेक्ट करना, जो हमारे लिए मतलब हम ठीक समझते हैं कि चलो ये सैंपल हम लेते हैं, इससे जो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, तो वो होता है नॉन रैंडम सैंपल, जो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग देख के हम अपनी मर्ज़ी से जो सैंपल है वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मेथड, टेक्निक इन विच सैंपल आर सिलेक्टेड बाय चांस, every element of the problem has a non-zero probability of being selected। जो every element of the population has be non-zero probability of being selected, मतलब कि कोई भी ऐसी इसके अंदर यूनिट नहीं है जिसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो, मतलब कि ये तो आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सबकी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, 0 प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं होती। तो इसके जो मेथड है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये रैंडम सैम्पलिंग के मेथड है और ये है नो रैंडम सैम्पलिंग के मेथड। तो ये हम एक एक डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। हर आइटम को क्या है, इक्वल चांस मिलता है अपनी जो पॉपुलेशन है अपने सैंपल के लिए सिलेक्ट होने के लिए, इक्वल चांस जो है इसमें मिलता है। जैसे मैंने आपको डाइस का एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कोई भी मतलब जो है नंबर जो है वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके चांस कम है, इसके
के ज़्यादा है, सबकी इक्वल चांस होते हैं। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसके टू जो मेथड होते हैं इसके, एक होता है लॉटरी मेथड और एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो लॉटरी मेथड में क्या होता है, इसमें मतलब सभी यूनिट्स को के नाम की एक अलग अलग पर्ची बना लेते हैं, उनको मोड़कर जैसे किसी थैले में डालकर और किसी से पर्ची उठवा ली, जितने भी सैंपल लेने हैं, जैसे 5 लेने 10 लेने उतनी मतलब पर्ची हम किसी से उठवा लेते हैं। तो मतलब लॉटरी की तरह मतलब हम उसको वो सैंपल लेते हैं, तो वो होता है लॉटरी मेथड। और होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें क्या होता है, इसमें टेबल बनाई जाती है, टेबल में सभी यूनिट्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल लाइन वाइज लिखकर फिर उसमें से हम क्या है रैंडमली सैंपल उठा लेते हैं, तो वो होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो ऐसा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसका देखो पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई किसी कॉलेज में 1500 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमें उन स्टूडेंट से क्या है डाटा कलेक्ट करने हैं। हमें सैंपल के रूप में हम सोचते हैं कि चलो 5% डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। 5% 1500 में से सिर्फ 5% स्टूडेंट हम लेते हैं। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, इसमें हम स्टूडेंट्स को पहले ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स है वो आर्ट्स के भी है, कॉमर्स के भी है, साइंस के भी है। तो हम आर्ट्स के अलग, कॉमर्स के अलग, जैसे आर्ट्स के, कॉमर्स और साइंस, तो इनके अलग अलग ग्रुप में हम स्टूडेंट्स को उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, उनकी जो अलग अलग वो होती है, अलग अलग जो उनके करैक्टरिस्टिक होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो पॉपुलेशन है उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रैटा में डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में, ठीक है। फिर इसके अंदर से हम जो है जो सैंपल है वो लेते हैं। जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स में मान लेते हैं 500 स्टूडेंट है, कॉमर्स में 700 स्टूडेंट है और साइंस में मान लो 300 स्टूडेंट है। तो हमें कितना लेना है, 5% सैंपल हमने सोचा है। तो आर्ट्स में 500 का 5%, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट लेंगे हम, 5% कितना हो जाएगा 25। और कॉमर्स में 700 का 5% 35, और साइंस में 300 का 5% 15। तो मतलब ये जो स्टूडेंट है हम सिलेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यूज व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। पॉपुलेशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होती है, मतलब अलग अलग क्वालिटी के जो मेंबर्स है वो होते हैं। जैसे आर्ट्स के अलग है, कॉमर्स के अलग है, साइंस के अलग, हेट्रोजीनियस है। फर्स्ट वी डिवाइडेड अ पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। तो पहले हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं स्ट्रैटा बेस्ड ऑन रेलिवेंट करैक्टरिस्टिक, उनकी करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, एज के अकॉर्डिंग जैसे 10 साल तक के बच्चे अलग, 20 साल तक के अलग, इस तरह एज का, इनकम के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे उनकी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। तो उनके करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते एंड देन सेलेक्ट सम आइटम फ्रॉम इच स्ट्रैटा विद सिंपल रैंडम। और हर स्ट्रैटा में से हम जो सिंपल रैंडम का यूज करके, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना, इसका यूज करके हर उस जो स्ट्रैटा है उसमें से हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स में से हमने निकाल लिया कि हमको 25 स्टूडेंट चाहिए। अभी 25 स्टूडेंट्स मतलब 500 स्टूडेंट है, उसको 500 में से 25 स्टूडेंट कौन कौन से लेंगे, अब ये भी देखना है। तो ये तो रैंडम सैम्पलिंग है, तो इसमें मतलब कि अपने मन से, अपनी इच्छा से तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये 25 कौन से लेंगे, इसके लिए हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। लॉटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब उसके बाद है अपना सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसका पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि इसमें हम पहले सभी यूनिट्स को अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल लाइन वाइज इनको करके फिर उनमें से हम डिसाइड करते हैं, मतलब उनमें से हम एक इंटरवल में जो इक्वल नंबर्स है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे सभी यूनिट्स है, सबको मैंने न्यूमेरिकल लाइन वाइज सिलेक्ट किया पहले, लाइन वाइज करके। जैसे अब मैं रैंडमली मैं निकाल लेती हूँ कि हर थर्ड जो यूनिट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। हर थर्ड को फिर मतलब थर्ड की बारी आएगी, फिर 6 की, फिर 9 की, फिर 12 की। तो इस तरह से मैं इक्वल इंटरवल में ले रहे हैं ना, तो वो होता है
सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक तरीके से जब हम सैंपल लेते हैं, मतलब 3rd यूनिट्स को लेंगे, 6 यूनिट्स को लेंगे, 9th यूनिट्स को लेंगे एंड 12 यूनिट्स को लेंगे, तो फिर ये होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। और ये मतलब कि हर 3rd को लेना है या हर 5th को लेना है या हर 6th को लेना है, ये किससे सिलेक्ट करेंगे हम? इसमें हम अपना पर्सनल बायस तो बिल्कुल मिलेगा, अपनी इच्छा से तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसे लेना है, हर 3rd लेना है या हर 5th लेना है या हर 6th लेना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। ओके, तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर एंड देन सैंपल आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल जैसे हर 3rd को लिया तो रेगुलर इंटरवल में चल रहा है, तो उससे हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, वो होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है? क्लस्टर का मतलब ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हमने जैसे यहाँ पे 5 के ग्रुप बना लिए, जितने भी ग्रुप बनते हैं हम ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। और ग्रुप बना के फिर हम रैंडमली कोई भी मतलब जैसे मैंने ये और ये 2 ग्रुप हमने सिलेक्ट कर लिए अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, सैंपल के लिए, तो वो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। सब ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर। ये क्लस्टर होते हैं। देन फ्यू क्लस्टर आर चूजन रैंडमली फॉर द सर्वे, और इसमें से कुछ क्लस्टर है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब कौन से क्लस्टर हमें सिलेक्ट करने हैं, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वो ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। ठीक है, तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद लास्ट अपना मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ये लास्ट मेथड है अपना रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है उसका। तो इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें पूरे इंडिया के अंदर से हमें इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है, डाटा लेना है हमें। जैसे कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं, जैसे अडल्ट एजुकेशन का, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें पूरी इंडिया जो है ये अपनी पूरी पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर से हमें सैंपल सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे इंडिया को जो स्टेज है उनमें से कुछ स्टेज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने 4 स्टेज है इसके अंदर से सिलेक्ट कर लिए, A B C D, ये 4 स्टेज मैंने सिलेक्ट कर लिए पूरे इंडिया के अंदर से। अब जो स्टेट है, स्टेट के अंदर भी जैसे सिटीज़ है, वो इनके अंदर से मैंने 2-2 सिटीज़ सिलेक्ट कर ली हर स्टेट के अंदर से। अब सिटीज़ है इनके अंदर से, जैसे इनके अंदर टाउन है तो इनके अंदर से मैंने 2-2 टाउन सिलेक्ट कर लिए। तो ये क्या है, मतलब इस हर के अंदर से 2-2 टाउन सेलेक्ट कर लिए। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो वो मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो डाटा है वो मतलब स्टेज से आके चलता है। जो भी हम जो लेते हैं अपना सैंपल, वो कई स्टेज से पास होते हुए चलता है। जैसे पहले 4 स्टेट लिए, उसके बाद ये जो सिटीज़ है वो लिए, फिर उसके बाद हमने टाउन लिए, तो कोई स्टेजों से होकर ये चल रहा है, तो वो होता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। सैम्पलिंग इज कैरिड आउट इन सेवरल स्टेजेस, कई स्टेजेस से सैम्पलिंग है जो कैरिड आउट होता है, सच डैट द सैम्पल साइज गेट्स रिड्यूस्ड एट ईच स्टेज। हर स्टेज पर जो सैम्पल साइज है वो कम होता जाता है। जैसे पहले हमने पूरे इंडिया के अंदर से डाटा कलेक्ट करना है, तो एक तो पूरी इंडिया से डाटा कलेक्ट करे और एक हमने उसके अंदर से सिर्फ 4 स्टेट सेलेक्ट कर लिए, तो सैम्पल साइज कम हो गया। इंडिया के अंदर तो ज़्यादा मतलब डाटा होगा तो सैम्पल साइज यहाँ पे कम रिड्यूस हो गया। तो उसके बाद भी हम इन जो 4 स्टेट हमने सिलेक्ट किए, पूरे स्टेट को हम पूरे स्टेट से हम डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे। इनके अंदर से हमने 2-2 सिटीज़ सेलेक्ट कर ली, सिर्फ 2-2 सिटीज़ लेंगे सबके अंदर से और उनसे डाटा लेंगे, तो यहाँ पे सैम्पल साइज और भी कम हो गया। फिर इन सिटीज़ को भी हम पूरे को नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनमें से भी हम 2-2 टाउन सेलेक्ट किया है हमने सभी सिटीज़ के अंदर से, उनसे डाटा हम लेंगे, तो यहाँ पे जो सैम्पल है साइज है और भी कम हो गया। तो सैम्पल साइज हर स्टेज से कम होता जाता है। इन दिस द फर्स्ट लेवल इज सिमिलर टू क्लस्टर सैम्पलिंग। इसका फर्स्ट लेवल और बिल्कुल क्लस्टर सैम्पलिंग की तरह है,
जिसमें हमने 4 जो ग्रुप है ग्रुप बना दिए और उसके अंदर से जैसे हमने 4 ग्रुप सिलेक्ट कर लिए और वेयर द क्लस्टर आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन से क्लस्टर बनाए जाते हैं। बट फर्दर दीज क्लस्टर, लेकिन बाद में जो क्लस्टर क्या है सब डिवाइडेड कर दिए जाते हैं इनटू स्मॉलर टारगेटिंग ग्रुप्स में, मतलब इन क्लस्टरों को भी आगे हम सब डिवाइडेड कर देते हैं सब क्लस्टर। एंड देन द सब्जेक्ट फ्रॉम ईच सब क्लस्टर आर चूजन रैंडमली, और इसमें से हम रैंडमली सब क्लस्टर चूज कर लेते हैं। तो ये होता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो ये थी हमारी रैंडम सैम्पलिंग मेथड की जो टेक्निक थी जो हमने डिस्कस की है। और आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है उनकी टेक्निक को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।